इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा कोई भी सजीव प्राणी या निर्जीव वस्तुओं के लिए समय का कोई अर्थ नहीं है। वे सभी वर्तमान में ही होते हैं, परंतु मनुष्य इसलिए समय को महत्व देता है क्योंकि वह समय को नहीं समझता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हमें केवल हमारे मस्तिष्क में गति कर रहे अतीत व भविष्य के विचार के कारण ही समय का बोध होता है। ओशो कहते हैं, यदि हमारे मस्तिष्क में चल रहे अतीत या भविष्य के विचार समाप्त हो जाएं, तो हमारे लिए समय भी ठहर जाता है, या यूं कहें हमारे लिए भी समय का कोई महत्व नहीं होता। इस स्थिति में हम वर्तमान में ही आ जाते हैं तथा हमारी सभी क्रियाएं भी सहज हो जाती हैं। आखिर इन विचारों ने हमें दिया क्या है? केवल चिंताएं, दुख, तनाव, परेशानियां। लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी है कि हम चाहते हुए भी इन विचारों से मुक्त नहीं हो पाते। इन विचारों के कारण ही हमारा मस्तिष्क तनावपूर्ण होता है। इन विचारों के कारण ही हम होशपूर्ण नहीं हैं, या यूं कहें हम होशपूर्ण नहीं हैं, इसलिए हम विचारों से घिरे हैं। आखिर हम निर्विचार को कैसे उपलब्ध हो सकें? सबसे पहले कोई भी विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। ये सबसे गलत और खतरनाक तरीका है। यह तरीका हमें विकसित कर सकता है। काफी लोग होशपूर्ण होने का प्रयास करते हैं, या विचारों को देखते हैं, या ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, पर कहीं न कहीं वे सभी असफल हो जाते हैं। हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च की और यह जाना कि निर्विचार होने के लिए सर्वप्रथम हमारे लिए शांत होना जरूरी है। बिना शांत हुए निर्विचार की अवस्था में आना असंभव है। अब हम शांत कैसे हो सकते हैं? एक ही तरीका है, उत्तरदायित्व से मुक्त होना। हम अशांत इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रत्येक कार्य में अपने को उत्तरदायी मानते हैं, जो हमारे तनाव व अशांति का मुख्य कारण है। कैसे हम उत्तरदायित्व मुक्त हों? इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने बुद्धिमान मंत्रियों से कहता है, मुझे एक ऐसा मंत्र दो जो कि मेरे सभी स्थिति, सभी स्थान व हर समय काम आए, चाहे उस वक्त कोई सलाहकार भी न हो या मैं अकेला रहूं, चाहे मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं। सभी बुद्धिमान मंत्री हैरान हो गए, परंतु सभी ने काफी देर तक चर्चा की। तब एक बूढ़े मंत्री ने एक हल निकाला जिससे सभी अन्य मंत्री भी सहमत थे। वे सभी राजा के पास जाते हैं और राजा को एक कागज का टुकड़ा देते हैं जिस पे कुछ लिखा होता है, और एक शर्त भी लगाते हैं कि आप इस मंत्र का उपयोग तभी करेंगे जब आप काफ़ी मुसीबत में हो तथा आप अकेले हों और आपके पास कोई सलाहकार भी न हो। और राजा उस कागज को अपने मोती में लगे हीरे के पीछे छिपा लेता है। कुछ दिनों बाद ही अचानक पड़ोसी राजा साम्राज्य पर हमला कर देता है। राजा और उसकी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ती है, पर युद्ध में हार जाती है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है, लेकिन दुश्मन सैनिक राजा का पीछा करता है। राजा समीप आ रहे घोड़े की आवाज़ सुनता है। राजा जिस मार्ग पर होता है वह काफ़ी छोटा है, जिसके अंत में एक खाई होती है। राजा की नज़र अपने हीरे की चमक पर जाती है, जो कि सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी। तभी राजा को वह संदेश याद आता है और वह उस संदेश को पढ़ता है। वह संदेश है, दिस टू विल पास। इसका अर्थ है, यह भी बीत जाएगा। राजा इसे कई बार पढ़ता है
तभी अचानक राजा की कुछ समझ आती है, जैसे राजा को कोई गहरी शांति मिल गई हो। राजा कहता है, तब महल के सुख और आराम चले गए, तब ये खतरे और मुसीबत भी चले जाएंगे। राजा अब तनाव मुक्त हो जाता है और फिर अपनी सेना को एकजुट करता है और युद्ध विजय करता है। जब राजा घोषणा करता है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तभी राजा को महसूस होता है उसका अहंकार प्रकट हो रहा है। तभी वह उस मंत्र को दोहराता है और फिर से शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। आखिर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? राजा ने अपना उत्तरदायित्व भी पूर्ण किया, पर फिर भी उत्तरदायित्व मुक्त रहा। क्यों राजा मंत्र को बार बार पढ़ता है? क्योंकि इस मंत्र को समझने के लिए एक गहरी समझ होनी चाहिए। अभी से हम भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और इस मंत्र को हम अपने इतने गहरे में उतारेंगे कि हम पूर्ण रूप से शांत हो जाएं। सुबह उठते ही हम ये कहेंगे, दिस टू विल पास। दफ्तर या कॉलेज या दुकान जाते हुए भी हम इसी मंत्र को दोहराएंगे। चाहे हम घूमने जाएं, हमारी किसी से झगड़ा हो जाए, हमारा कुछ नुकसान या फायदा हो, हम हर वक्त इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे हम एक गहरी शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। तभी हम अपने आगे की यात्रा पूरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जरूर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी टीम आशा करती है जल्द ही आप शांतिपूर्वक हो जाएं। अंत में आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।